मैं कुंती, पांडवों की माता, हस्तिनापुर की राजमाता, आज मैं आपको मेरी व्यथा कहानी कुंती की सुनाने जा रही हूँ। आप सभी को कुंती के विभिन्न कुंतियों से मिलाने जा रही हूँ, जो एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। ये कहानी है कुंती की। यदुवंश के राजा शूरसेन, इनके यहाँ एक पुत्री हुई थी जिसका नाम पृथा था। जन्म से ही पृथा बहुत चंचल थी। मथुरा में मेरा बचपन बड़े ही प्यारी स्मृति के साथ गया। मेरा बचपन मेरे माताश्री और पिताश्री के छाव में बड़ा ही प्यारी यादों के साथ बीता था। बात की कमी नहीं थी मुझे। मथुरा में जो मांगू वो हाजिर हो जाता था, और हो भी क्यों ना। शूरसेन जैसे पराक्रमी राजा की एकलौती पुत्री जो थी मैं अकेली नहीं थी। मेरे पिताश्री को और एक संतान थी। मेरा छोटा भाई था वसुदेव। हाँ, आप सही समझ रहे हो, ये वही वसुदेव है जिन्हें कंस ने कारागार में बंदी किया था, जिनके पुत्र बलराम और श्री कृष्ण थे। हाँ, हम सब के प्रिय श्री कृष्ण। मैं उन्हीं श्री कृष्ण की बुआ हूँ। मैं बस कुछ साल की ही थी। एक दिन कुंती भोज मथुरा आए। मैंने बस अभी तो अपना बचपन में पहला कदम रखा था। कुंती भोज भोजपुर के राजा थे। मेरे पिताश्री शूरसेन के बहन के बेटे कुंती भोज थे। मैं पिताश्री के साथ कुंती भोज के नगर भोजपुरी आई थी। मैंने पहली बार मथुरा छोड़ी थी। जाने से पहले मैंने माताश्री के दर्शन तक नहीं किए थे। मारिश माता से मैंने अपने मन ही मन में माफ़ी मांग ली। हम कुंती भोज के साथ भोजपुर आए थे। छोटा सा ही नगर था ये भोजपुरी, पर बड़ा ही सुंदर था। मुझे बहुत पसंद आया। मथुरा की तरह यहाँ पर किसी ने मेरा आरती नहीं उतारी, बस एक साधारण दासी ने मेरी आरती उतारी। पहले 2-3 दिन भोजपुर नगरी बड़ी अच्छी लगी, फिर मुझे मथुरा की याद सताने लगी। लगता था कब उड़कर जाऊं और माताश्री के गोद में जाकर बैठूं। 8 दिन बीत गए। 90वें दिन पिताश्री ने मथुरा के लिए रथ सजाया। मैं बहुत खुश हो गई थी। अब मैं मथुरा जाऊंगी, माताश्री से मिलूंगी, अपने सखी के साथ खेलूंगी। पर पिताश्री ने कहा, पृथा, तुम अब यही रहोगी और अब से कुंती भोज ही तुम्हारे माता और पिता है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरे बाल्य मन में कितने सारे सवाल खड़े हो गए। मेरे पाँव के नीचे से जमीन सरक गई। ये क्या कह रहे हैं पिताश्री? क्या अब उनको उनकी पृथा प्रिय नहीं है? क्या वो ऐसे ही किसी को भी अपनी बेटी पृथा को दे देंगे? कितने सारे सवाल थे मेरे मन में। मेरा मन सवालों से भर गया था। मैंने पिताश्री से कहा, अगर आपको मैं पसंद नहीं हो तो मथुरा में किसी भी कोने में छोड़ दीजिए, पर यहाँ नहीं पिताश्री। तब पिताश्री ने कहा, नहीं प्रथा, तुम मेरी जान हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो। शंका कुशंकाओं से मेरा मन घायल हो गया है। अब और क्या सुनना बाकी है, और कैसा वचन? मैंने उलझन में पड़कर पिताश्री से पूछा, कैसा वचन पिताश्री? सुनो, भरियाई आवाज में पिताश्री बोले। 12 वर्ष पहले एक बार मैं और कुंती भोज इसी भोजपुरी के पास अरण्य में मृगया के लिए गए थे। उस दिन निषद पर्वत में अरण्य में हम बहुत भटके, लेकिन मृगया के लिए कुछ भी नहीं मिला। अंत में थक कर वैसे ही लौटना पड़ा। नगर के बाहर अश्व सहित नदी पर पानी पीकर हम उसके किनारे पर खड़े घने और फैले हुए विशाल शाल वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। उस दिन कुंती भोज अत्यधिक उदास था। मैंने समझा कि मृगया न मिलने के कारण वह उदास होगा, लेकिन मैंने उससे पूछा कि कुंती भोज, तुम इतने उदास क्यों हो? वह मेरी ओर केवल देखता रहा। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर प्रेम से उससे कहा कि राजन, बताओ। कहने से मन दुखी और हल्का होता है। इस पर वह बोला, शूरसेन, आज हम लोग मृगया के लिए बाहर निकले थे, परंतु मनुष्य क्या दैव कि मृगया ही नहीं है। मेरा यह निसंतान जीवन मेरे लिए भार बन गया है। पुत्र के बिना वैभव ऐसा लगता है जैसे सूर्य के बिना आकाश। तो इच्छा होती है कि मैं भोजों का यह समृद्ध राज्य सेनापति को सौंपकर हिमालय पर चला जाऊं। अपने हाथ में लगा हुआ उसका हाथ दबाकर मैं बोला, बस इतनी सी ही बात है न राजा। कुंती भोज, मैं शूरसेन मथुरा का यादवराज तुमसे कहता हूँ कि अपनी पहली संतान में तुमको सौंप दूंगा, लेकिन क्षत्रियों को राज्य छोड़कर जाने की बात कभी सोचनी नहीं चाहिए। उस समय आनंदित होकर वह मुझसे लिपट गया। हम लोग अश्व सहित नदी तट से उठकर नगर में आए। फिर कुछ दिन इस नगर में रहकर मैं मथुरा चला गया। उसी वर्ष तुम्हारा जन्म हुआ पृथे। यह राजा कुंती भोज मेरा वही फुफेरा भाई है। बेटी, मुझको अपनी बात निभानी चाहिए और तुमको अपना कर्तव्य। बेटी, मैंने
ये वचन तुम्हारे जन्म से पहले ही कुंती भोज को दिया था। अब इस वचन की पूर्तता करने का समय आया है। अगर तुम चाहती हो तो मेरे साथ मथुरा चल सकती हो बेटी। नहीं पिताश्री, आपके वचन का मैं पालन करूंगी और मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती पिताश्री। मैं अब यहीं पर रहूंगी। आप निश्चित होकर मथुरा जाइए, मेरी चिंता ना करें पिताश्री। ना कहकर पिताश्री मथुरा चले गए। कुंती भोज मेरे पास आए। उन्होंने तत्क्षण मुझको ऊपर उठाया। मेरी ओर देखते हुए वे भरे हुए कंठ से बोले, धन्य है वह राजा शूरसेन जिसने तुम जैसी संयमशाली कन्या को जन्म दिया है। लेकिन बेटी, तुम्हारा मन यहाँ कभी नहीं लग सकता। भले ही मेरे कोई बालक नहीं है, लेकिन बालकों का मन पढ़ना जानता हूँ मैं। इंद्रधनु के रंगों को जानने के लिए आकाश बनना आवश्यक नहीं होता बेटी। नहीं तात, अब यही मेरा जन्म स्थान है, अब यही मेरी मथुरा है, मैंने साहस के साथ कहा। भगवान जाने वो कौन था जो धैर्यपूर्वक मेरे मुख से बोल रहा था, लेकिन वह तितलियों के पीछे दौड़ने वाली पृथा निश्चित ही नहीं थी। धनुष से खेलने वाली पृथा तो निश्चित ही नहीं थी। धन्य हो बेटी, क्षत्रिय भले ही टूट जाता है पर झुकता नहीं। शूरसेन की कन्या को ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन तुम यहाँ मत रहो। क्योंकि इस राजप्रसाद में एक भी स्त्री नहीं है। सारे राजभवन का उत्तरदायित्व तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम जैसी अल्लड़ लड़की इस सुकुमार अवस्था में इतना भार न उठा सकेगी। मैं उठा लूंगी यह भार। आज से यह राजभवन मेरा, यहाँ के लोग भी मेरे हैं। फिर भी जब भी मैं तुमको पृथा कहकर बुलाया करूँगा, तुमको नित्य मथुरा की याद आती रहेगी। इस विशाल भवन के एकांत में तुम सदैव दुखी रहोगी। इसलिए मैंने निश्चय किया है। वे कुछ कहने जा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कुशलता से टाल दिया। क्या निश्चय किया था आपने? मैंने उत्सुक होकर पूछा। तुमको पृथा न कहकर फिर वो रुक गए। पृथा न कहकर आप मुझे क्या कहना चाहते थे तात? कुंती कहना चाहता था मैं, अपने नाम के आधार पर, लेकिन वह शायद तुमको अच्छा नहीं लगेगा। जाओ, तुम भीतर जाओ। मैं आगे बढ़कर झुककर उनको प्रणाम करते हुए बोली, आपकी कन्या कुंती आपको प्रणाम करती है तात। मेरे उस अनपेक्षित कथन से वे भावाभिभूत हो गए। उन्होंने मुझे ऊपर उठाया, जैसे पिताजी ने छाती से लगाया था, उन्होंने वैसे ही मुझे छाती से लगाया। कुंती बेटी, मन को तनिक भी उदास मत करो। तुमको यहाँ अपने पिता की याद भी नहीं आएगी, लेकिन तुम यहाँ नहीं रहोगी तो इस राजभवन के बुरे दिन आ जाएंगे। पिछले 14 वर्षों में तुम्हारी राह देख रहा हूँ। यह भवन राजश्री की राह देख रहा था। नहीं, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी तात, मैंने उनसे लिपटते हुए कहा, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ कहा। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। तो उठाकर राजभवन में ले जाते समय उनके आंखों में आंसू तैरने लगे। इसी बात को भोजपुर के महाद्वार के अतिरिक्त और कोई क्या जाने। बस ऐसे ही बन गई थी मैं, पृथा से कुंती। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे कैसे बनी कुंती कुंवारी माता। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।